साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं और फटाफट से कमेंट कर दें। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं मैं आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं फटाफट से। और उसके बाद आज हम अपने ब्लड रिलेशन चैप्टर की तीसरी क्लास को करेंगे। जैसा कि आपको पता है पहले दो क्लासेस में हम इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। पहली क्लास में तो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था और फर्स्ट टाइप की स्टार्टिंग हो गई थी, और दूसरी क्लास में फर्स्ट टाइप ही चलता चला आ रहा था। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे क्योंकि अब आपके सामने दो टाइप रह रहे हैं, एक इक्वेशन बेस्ड और एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला टाइप जो है ना बहुत ही आसान और बहुत छोटा है, इसलिए बस जो समय लगेगा वो इक्वेशन वाले में लगेगा, फिर इंट्रोडक्शन वाला तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा जल्दी ही। चलिए, जितने लोग जुड़ गए हैं, दिनेश गुड मॉर्निंग, नहीं भाई गुड आफ्टरनून हो गई है। आर्यन जय श्री राम, उमेश कुमार जय हिंद जी नमस्कार, हार्दिक सिंह प्रणाम जी नमस्कार। चलिए फटाफट से जुड़ जाएं सभी लोग जिससे कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर पाऊं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो ना तो क्या होता है, फिर आप कहते हो सर समझ नहीं आ रहा है। तो वही जब बेसिक निकल जाएगा तो समझ में आने में दिक्कत तो होगी ही ना। इसलिए जल्दी से जुड़ जाओ, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। नंदिता तिवारी जय हिंद जी नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून माधव एंड एवरीवन, सभी को नमस्कार है भाई, सभी को नमस्कार है। चलिए, सूफी खातून, अक्षय पन्नू प्रणाम जी नमस्कार जी नमस्कार। देखिए, आप लोगों की जो एक क्वेरी है ना कि सर डायरेक्शन की वर्कशीट दिलवा दो, ठीक है मैं आपको वर्कशीट दिलवा दूंगा, तैयार करवा रहा हूँ उसको। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिए, जो बोर्ड की पीडीएफ मिलती है ना इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं यहाँ नहीं करवाता, आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप खुद कर लिया करें। आप उसमें से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं उसकी दिलवा रहा हूँ, मंडे तक आपको वो वाली शीट मिल जाएगी। जय हिंद नमस्कार वरुण, तान्या गुप्ता, शिल्पी, राजेश, नरेंद्र, सत्यम। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है आज तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की, और कोशिश करेंगे आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं इस टाइप का नाम है इक्वेशन बेस्ड। कौन सा टाइप है भाई? ये है इक्वेशन बेस्ड, यानी कि समीकरण पर आधारित। इक्वेशन बेस्ड यानी कि समीकरण पर आधारित, हिंदी में कहेंगे समीकरण पर आधारित, ठीक है। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे। निर्देश कैसे, आइए मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से नहीं, ये तो बैच की एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है, कैसे खरीदना है ये क्लासेस की इंफॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स की क्लास 10 बजे, 11 बजे कंप्यूटर, 12 बजे रीजनिंग, 2 बजे हिंदी, इंग्लिश की 8 बजे होती है। तो निर्देश आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे आपको ये निर्देश के तौर पर लिख कर मिलेगा, सब कुछ पेपर में भी लिखा है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि ए डिवाइड बी हो तो ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ठीक है। उसके बाद ये निर्देश देने के बाद वो आपसे पूछेगा यदि b गुणा डी प्लस एस डिवाइडेड बाई एफ समीकरण है तो b का f से क्या संबंध है। ये रहा b, ये रहा f, आपको बताना है b का f से क्या संबंध है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि समीकरण पर आधारित सवाल के लिए मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि सिर्फ ऐसे देखेंगे और आंसर दे देंगे, साहब ये आंसर आ गया, दादा या दादी या जो भी है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बेवफा टाइप की होती हैं, कभी कभार धोखा दे जाया करती हैं। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे 4-5 सवालों में, उसके बाद उन्हीं सवालों को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। बताइए सही रहेगा कि नहीं? जिससे कभी कभार धोखा दे भी दे शॉर्ट ट्रिक तो आपको कॉन्सेप्ट तो आता होगा ना, सवाल तो कर ही पाएंगे ना। एक चीज और बता दूं, मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखे थे, सब में इस वाले टाइप से सवाल आ रखा है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखिए, सवाल ये कहता है कि यदि एक समीकरण है, ये है b इंटू डी प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ, ये एक समीकरण दे दिया आपको सवाल में, और फिर आपसे पूछ लिया कि b का f से क्या संबंध है। तो आपको सबसे पहले इस समीकरण से फैमिली ट्री बनानी चाहिए, जो मैंने आपको सिखाई है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, धैर्य रखिएगा।
तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं हम लोग। किसका लिख लूं? बी का। सीखिए जरा, पहले व्यक्ति का नाम लिख लिया, किसका? बी का। बी के बाद है इनटू। अब देखो इनटू का अर्थ क्या था कि सर ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यहां ए और बी आए हैं, यहां तो बी आया, ए तो है ही नहीं। तो ध्यान रखो भाई, ये सिर्फ सांकेतिक भाषा है, हमेशा ए और बी ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए इंटू बी का अर्थ है, नहीं, आप पढ़ो पहला व्यक्ति गुणा दूसरा व्यक्ति का अर्थ है पहला व्यक्ति दूसरे का पिता है। ऐसे पढ़ लिया करो आप, जरूरी नहीं है ए और बी आपको समीकरण में मिले ही मिले। ठीक है, तो अब बताओ, हमने पहला व्यक्ति बी लिख लिया, बी के बाद गुणा है। गुणा का मतलब क्या है कि सर पिता। आप मुद्दे की बात पढ़ो, गुणा का मतलब क्या है? पिता। तो कौन पिता होगा? जिसका नाम मैंने लिख रखा है वो पिता होगा, यानी कि बी। किसका पिता होगा? अगले वाले व्यक्ति डी का। तो डी को नीचे ले आइए क्योंकि वो उसकी संतान होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत स्लोली बता रहा हूं जिससे समझ में सबके आ जाए। अब डी के बाद है प्लस। आइए इधर देखिए, प्लस। प्लस का मतलब क्या दे रखा है? बहन। तो बहन कौन होगी? जिसका नाम अभी अभी मैंने लिखा है, डी बहन होगी। अच्छा, किसकी बहन होगी? वो इसके बगल में आएगा, सर एच की होगी। तो एच को यहां पर लिख लेते हैं। एच के बाद है डिवाइड। डिवाइड का मतलब दे रखा है बेटी। तो बेटी कौन? जिसे अभी अभी हमने लिखा है, यानी कि एच बेटी है। अच्छा, किसकी बेटी है? कि सर अगले वाले की, एफ की। तो एफ उसके पिता होंगे या मां? कि सर मां होगी। कैसे पता? पिता तो इन दोनों के ये रहे सर, तो ये मां ही होगी। अच्छा, क्योंकि ये पिता है ये मां है इन दोनों के, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए कि नहीं हो गए? आप मुझे बता दीजिए, हो गए कि नहीं हो गए? तो मैंने उनकी शादी करा दी। पूछा ये था बी का एफ से क्या संबंध है। तो आप देखकर बता सकते हैं, बी पति लगते हैं। क्या लगते हैं? पति लगते हैं। किसके? एफ के। पति यानी कि हस्बैंड। ऑप्शन सेकंड हमारा। सेकंड कहां से आ गया? पहला तो लिखा ही नहीं है देखो 5 ऑप्शन हो गए, 2 3 4 5। चलो कोई बात नहीं, आप इसे टिक कर लो। बात समझ में आ गई सभी के नहीं आ गई? जल्दी से थम्स अप करके बता दें कि सर समझ में आ गई है। फादर नहीं, हस्बैंड। हस्बैंड, क्योंकि उसने पूछा बी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि बी कौन लगता है? एफ का। तो बी पति लगता है किसका? एफ का। जल्दी से थम्स अप कर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, पेशेंस लूज मत करिए, धैर्य रखिए, कहीं जाना नहीं है आपने। आपको सब कुछ सीखना है। पहले कॉन्सेप्ट सीखो भाई, जड़ें मजबूत इसी से होंगी। फिर ट्रिक भी बताऊंगा, तुरंत आंसर आएगा उससे, चिंता मत करिएगा। जल्दी से बताइए समझ में आ गई बात के नहीं आ गई? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, थम्स अप करके बताइए समझ में आएगी। मैं आपको अगला सवाल कराता हूं। ये तो उसी की इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है। समझ में आ गई सभी के बाद? अभी हो सकता है कुछ लोगों को डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही हो, मैं इसीलिए धीरे धीरे बनवा रहा हूं अगले सवाल का। देखिए वही निर्देश है सेम, लेकिन समीकरण बदल गया। कह रहा है यदि f डिवाइडेड बाई टी इंटू ए माइनस एम है तो t का m से क्या रिश्ता है। तो यहां लिख देता हूं समीकरण आपका, f डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई विद ए माइनस एम समीकरण है। तो बताना है t का m से क्या रिश्ता है। t का m से क्या रिश्ता है ये बताना है। फैमिली ट्री बनाएंगे पहले। सबसे पहले व्यक्ति f का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, f का नाम लिख लिया। अब डिवाइड, बताओ भाई डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? बेटी। तो बेटी कौन? कि सर जिसका नाम लिखा है वही बेटी, यानी कि f बेटी। अच्छा, किसकी बेटी? कि सर टी की। तो टी को ऊपर ले लो, वो उसकी मां या पिता कोई भी हो सकते हैं। अभी टी के बाद है इंटू। इंटू का मतलब क्या है? पिता। पिता कौन? जिसका नाम लिखा है, यानी कि टी पिता होंगे, वो भी किसके? अगले वाले के, यानी कि ए के। तो ए उसका बच्चा हो गया, नीचे ले लीजिए। ए के बाद माइनस। माइनस का मतलब कौन? पति। तो कौन पति होगा? जो लिखा है, ए लिखा है ना अभी अभी हमने, ए पति होगा। अच्छा, किसका पति होगा? कि सर एम का पति होगा। और एम का जेंडर अपने आप क्लियर हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यदि ये पति है तो ये पत्नी होगी कि नहीं होगी। तो आखिरी व्यक्ति का जेंडर अपने आप क्लियर सिर्फ इसी केस में हो पाता है। किस केस में? जब अंतिम चिन्ह का मतलब पति हो जाए तो दूसरी वाली पत्नी बन जाएगी, या अंतिम चिन्ह का मतलब पत्नी हो जाता तो दूसरा वाला पति बन जाता। अन्यथा अंतिम वाले व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होता है, इस केस में हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी हमसे क्या पूछा था आइए देख लेते हैं। पूछा यह था टी का एम से क्या संबंध है। ध्यान से देखिए, टी का बेटा है ना ए,
बेटे की पत्नी है एम, तो टी इसके कौन लग रहे हैं कि सर टी इसके ससुर लग रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। इंग्लिश वालों के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं फादर इन लॉ, हालांकि आगे लिखा हुआ है उसमें इंग्लिश में ही ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए, सभी लोग बताते चले मुझे, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई? राम राम भाई, राम राम जी, नमस्कार। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखेंगे भाई। अगला सवाल सेम निर्देश है, समीकरण बदल गया। कह रहा है यदि g माइनस आर प्लस पी डिवाइडेड बाई टी है तो g का t से क्या संबंध है। आइए यहां समीकरण लिखता हूं, g माइनस आर प्लस पी डिवाइडेड बाई टी एक समीकरण है, तो g का t से क्या संबंध है ये पूछा है। क्या करते हैं कि सर पहले व्यक्ति का नाम लिख लो g का, जी के बाद माइनस, माइनस का मतलब क्या है पति, तो कौन पति होगा जी, किसका पति होगा अगले वाले व्यक्ति आर का। आर के बाद क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है बहन, तो कौन बहन होगी कि सर ये आर बहन होगी, किसकी होगी अगले वाले व्यक्ति पी की। पी के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया है बेटी, तो कौन बेटी होगी पी बेटी होगी, किसकी अगले वाले व्यक्ति टी की बेटी होगी। तो टी इसके पिता या मां कोई भी हो सकते हैं, उनका जेंडर क्लियर नहीं है। मैंने कहा ना अंतिम व्यक्ति का जेंडर जनरली क्लियर होता नहीं है, सिर्फ उसी केस में होता है जब पति पत्नी बन रहा होता। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद, अब आपने नोटिस किया हम पहले की अपेक्षा थोड़े से फास्ट हो गए और आपको फास्ट भी समझ में आ रहा होगा। उसने पूछा जी का टी से क्या संबंध है। नोटिस करिए जी ये है टी है, तो देखो जी की पत्नी है आर और उसकी पत्नी के पिता हैं ये अम्मा हैं ये, लेकिन जी इनके लिए दामाद लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बस इतना बता दो मुझे, जी दामाद लगेगा कि नहीं लगेगा। उसने पूछा जी का टी से क्या संबंध है, मतलब जी कौन लगता है टी का, कि सर दामाद लगता है, और दामाद को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, तो सॉरी सन इन लॉ। आंसर 3 इंग्लिश में भी बन जाएगा आपका सन इन लॉ। हम सब करके बताएंगे जल्दी से सभी साथी कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जल्दी से बताइए भाई, थम्स अप करके फटाफट से, जल्दी से बताएंगे थम्स अप करके। दामाद, यस भाई आंसर आ रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन थम्स अप करके एक बार बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं अगले सवाल की तरफ आया हूं, बल्कि निर्देश भी बदल गए। देखो भाई निर्देश नए आ गए कि नहीं आ गए, पहले प्लस गुणा भाग चल रहा था, अब आ गया डॉलर हैश एट द रेट परसेंट, ही आ गया। हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चन कर लिया जिसमें 3-4 क्वेश्चन हमने करे, किससे करे हमने अभी कॉन्सेप्ट से, शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई किया। एक बार इसे और कर लें कॉन्सेप्ट से, फिर सब में एक साथ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक रहेगा। चलिए आइए देखेगा। नहीं आ रहा है गौरव कह रहे हैं, नहीं भाई जीनियस वीनियस कुछ नहीं आएगा, आएगा समझ में आएगा, चिंता मत करिए, मैं और बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया कि सर देखो पी डॉलर क्यू का अर्थ पी क्यू की मां है दे दिया, पी हैश क्यू का अर्थ पिता है दे दिया, पी एट दी रेट क्यू का अर्थ पति कह दिया, पी परसेंट क्यू का अर्थ पुत्री कह दिया। लेकिन इस बार यहां पर समीकरण नहीं दिया बल्कि रिलेशन दे दिया। क्या कह दिया, यदि ए डी की बहन है, यदि ए डी की बहन है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, और आपको 5 समीकरण दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। अब फैमिली ट्री क्या मैं 5 की बनाऊं या आप 5 की बनाओगे तो कितना समय बर्बाद होगा सोचिए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम तब करेंगे जब शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे, राइट। चलिए ऐसे ही इसमें भी देखना जरा भाई, इसमें भी रिलेशन दे दिया, पूछा कौन सा समीकरण सही होगा, तो फैमिली ट्री सबकी तो नहीं बनाऊंगा ना, शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे तब इस सवाल को करेंगे। हाँ इस सवाल को देखते हैं भाई, इस सवाल को हम कर पाएंगे, आइए आराम से देखिएगा। अभी आप नोटिस करें तो यहां पर निर्देश फिर से नए आ गए, कह रहे हैं पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। इस तरीके से आपको दिया है, और फिर आपसे यहां पर एक सवाल पूछा है कि अभिव्यक्ति a इंटू बी प्लस आर ग्रेटर देन एस, अभिव्यक्ति a इंटू बी प्लस आर ग्रेटर देन एस आपको दी गई है, और आपसे क्या पूछ लिया है, एस ए से किस प्रकार संबंधित है। अभी हम सिर्फ इक्वेशन वाले सवाल कर रहे हैं,
ठीक है, ऑप्शन वाले अभी छोड़ दिए हमने। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या एग्जाम में? नहीं, लेकिन यही आते हैं एग्जाम में, ये आए हुए ही प्रश्न हैं एग्जाम के। चलिए, तो अभिव्यक्ति हमने लिख ली। अभी आप सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखो ए का, ए के बाद इनटू, और इनटू का अर्थ है पिता, तो कौन पिता? कि सर ए। अच्छा, किसका पिता होगा? बी का, तो बी उसकी संतान नीचे आ जाएगी। बी के बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ है बहन, कौन बहन? कि सर बी। किसकी बहन? के सर आर की, तो आर को बगल में ले लेंगे। आर के बाद ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का अर्थ है पुत्र, तो कौन पुत्र होगा? कि सर आर। किसका पुत्र होगा? कि सर एस का, तो एस उसके पिता होंगे कि मां? कि सर मां होगी, क्योंकि पिता तो उसके ये रहे, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए कि नहीं, पति पत्नी। पूछा था एस ए से किस प्रकार संबंधित है, तो एस ए की पत्नी दिखाई दे रही है। बोलो दिखाई दे रही है कि नहीं, तो आंसर बन गया आपका सी। ठीक है, और देखते हैं, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल सही, वाइफ इज द करेक्ट वन। अगला सवाल नोटिस करिएगा, ये तो उसी की इंग्लिश है। अगला सवाल फिर से ये है, इसमें एक आपको इक्वेशन दे दी है, समीकरण, वो ये रहा, P प्लस क्यू ग्रेटर देन A माइनस बी, दे दिया। अच्छा, अभी पूछा क्या है? पूछा है P B से किस प्रकार संबंधित है। कैसे करोगे? सबसे पहले व्यक्ति P का नाम लिखो, प्लस, प्लस का मतलब है बहन, तो कौन बहन हो जाएगी? P। किसकी बहन हो जाएगी? Q की, Q को यहां ले लो। Q के बाद ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब पुत्र, तो कौन पुत्र? कि सर Q। किसका पुत्र? A का, तो A उसका पिता या मां होगी। A के बाद माइनस का मतलब है भाई, तो कौन भाई? A, वो भी किसका भाई? Q का, तो Q उसका भाई है कि बहन? ये नहीं पता चलेगा सर। अब बताओ, पूछा था P B से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से देखें B। अच्छा, दो Q कैसे आ गए यहाँ पे? अच्छा, ये लास्ट में B था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसे Q लिख गया हूं, ये B था। हाँ भाई, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है P B से किस प्रकार संबंधित है। देखो, P के पिता है ना A, पिता का ये भाई हो सकता है या पिता की ये बहन हो सकती है, लेकिन पिता का ये भाई हो या बहन हो, P उसकी भतीजी लगेगी कि नहीं लगेगी, आप मुझे बता दीजिए। भतीजी पक्का लगेगी, तो भतीजी ऑप्शन सी में दे रखा है, हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। एवरीवन कमेंट करके बताएं समझ में आ गई कि नहीं। अमित यादव कह रहे हैं सॉरी फॉर लेट। हाँ भाई, लेट होने से नुकसान तो होता है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। और देखते हैं, चलिए अगला सवाल फिर से देखते हैं, ये उसी की इंग्लिश है। ये है अगला सवाल, इसको साइड में कर देता हूं। देखो, सारे सवाल मैं ही करा रहा हूं, आप सिर्फ सीखिए कि कैसे करने हैं। एक अभिव्यक्ति दी है, W इज ग्रेटर देन X, X इज लेस देन Y, Y स्टार Z, तो स्टार लगाकर Z लिख देते हैं। पूछा क्या है? कि सर पूछा है W Z से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। तो आप सबसे पहले पहले व्यक्ति W का नाम लिखो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब क्या है? पुत्र, तो कौन पुत्र हो गया? W। अच्छा, किसका पुत्र हो गया? कि सर X का। X के बाद लेस देन, लेस देन का मतलब बेटी, तो कौन बेटी हो गई? X। किसकी बेटी हो गई? कि सर Y की, तो Y को यहां पर लिख लेते हैं, जगह कम है तो छोटा सा लिख दिया मैंने। Y के बाद स्टार, स्टार का मतलब मां, तो Y मां हो गई। बोलो किसकी मां हो गई? अगले वाले व्यक्ति Z की, Z उसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है। पूछा W Z से किस प्रकार संबंधित है, तो नोटिस करिए, W की मां है X और उसकी मां का ये भाई है या बहन है, तो W इसके लिए भांजा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई, मौसी होगी तो भी ये भांजा ही लग रहा है उसका, ये मामा होगा तो भी ये भांजा ही लग रहा है। भांजा को आप भतीजा भी कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आप आंसर टिक कर देंगे। उम्मीद है सभी साथियों के ये बात समझ में आ गई होगी। किसका जेंडर नहीं पता जो भतीजा आएगा? पिछले वाले का देखना जरा भाई, इसमें भतीजी लगाया था हमने, और भतीजी उसने पूछा था पी बी से किस प्रकार संबंधित है, पी का जेंडर पता तो था, ये फीमेल है। ठीक है, समझ में आ गई है बात? सभी हम सब कमेंट करके बता देंगे। भतीजा क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो भतीजी उसका जेंडर क्लियर है, तो भतीजा कैसे कर दोगे आप, बताइए मुझे।
ठीक है, ओके। पिछले सवाल में कोई दिक्कत है, दोबारा बता दूं? चलो दोबारा समझ लो, लो आओ। सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिख लो, किसका? पी का। पी के बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है? बहन, तो पी बहन हो गई। किसकी बहन हो गई? क्यू की, क्यू लिख लो। क्यू के बाद ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब पुत्र, तो क्यू पुत्र हो गया। किसका? अगले वाले व्यक्ति ए का। ए के बाद माइनस, माइनस का मतलब भाई, तो ए भाई हो गया। किसका? अगले वाले व्यक्ति बी का। ठीक है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। उसने पूछा पी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब आप सोच रहे हो सर बी का जेंडर तो क्लियर है नहीं है, तो हम कैसे बताएं? अरे भाई समझो तो सही। उसने पूछा पी बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी जो है ना वो कौन लगती है? बी की। तो पी का तो जेंडर क्लियर है ना। बस इतना समझो कि इसके पिताजी है ना ए, पी के पिताजी हैं ए। अब पिताजी का ये भाई है, मान लो भाई है, मान लेते हैं, तो पी इसकी कौन लग रही है? कि सर भतीजी। अच्छा, पिताजी की ये बहन है मान लेते हैं, तो भी पी इसकी कौन लग रही है? भतीजी। तो आंसर भतीजी आएगा क्या? नहीं आएगा। आप सोच रहे हो वी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो सर आपने कैसे बता दिया? अरे तो जेंडर तो पी का क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि पूछा क्या है? पी बी से किस प्रकार संबंधित है। उम्मीद है अब सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी भाई, डोंट वरी। मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। ठीक है, चिंता मत करिए। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आ ही गया था। अगला सवाल फिर वही आ रहा है, तो चलिए अब सीख लेते हैं पहले शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद हम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। राइट, चलिए आपको वही लेकर चलता हूं पहले सवालों पर जिन्हें हमने अभी लास्ट में सॉल्व किया था, उन सवालों पर लेकर चलता हूं। जैसे कि ये वाला सवाल देखिएगा जरा। सवाल कुछ ऐसे था, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। सवाल कुछ ऐसे था कि ये निर्देश दिए थे और एक समीकरण दिया था, g माइनस आर प्लस पी डिवाइडेड बाई टी है। पूछा था g का t से क्या संबंध है, यही पूछा था ना। हमने फैमिली ट्री बनाई थी बाकायदे, और ये बता दिया था आंसर कि g दामाद लगेगा t का। आंसर टिक है दामाद, राइट, कॉन्सेप्ट से किया था। अब शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा, लेकिन दो शर्तें हैं भाई मेरी। पहली शर्त तो ये है कि जो मैं पूछूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा। जी हां, वहीं बैठकर बोलना पड़ेगा। मुझे आवाज आ जाती है उसकी, आप टेंशन ना लो। वहीं बैठकर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जो मैं पूछूंगा कि हाँ सर बोलेंगे। पहली शर्त मान्य होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि शॉर्ट ट्रिक में जो समीकरण दिया है ना, इसमें हमेशा, आई सेड हमेशा, रिवर्स आते हैं, पीछे आते हैं। जैसे उसने कहा जी का टी से क्या संबंध है। आपने देखा ये जी है और ये टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां है। आपको तो रिवर्स आना है, केवल और केवल रिवर्स ही आना है, यहां से लेके यहां तक। समझ में आ गई? दूसरी शर्त यह है कि रिवर्स आते हैं। पहली शर्त क्या थी? कि जो मैं पूछूंगा वो बोलना पड़ेगा। बोलेंगे? तो चलिए स्टार्ट करिए, मेरे साथ बोलिए। बोलिए क्या लिखा है ये? कि सर टी लिखा है। अच्छा, टी के बाद क्या लिखा है? कि सर डिवाइड। बताइए डिवाइड का मतलब क्या है? बेटी। किसकी बेटी? मेरी बेटी। बेटी के बाद है प्लस। प्लस का मतलब क्या है? कि सर बहन। तो मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही तो लगेगी। मेरी बेटी के बाद है माइनस। माइनस का मतलब क्या है? पति। और मेरी बेटी का पति मेरा कौन लगेगा? कि सर दामाद लगेगा। बात हो गई खत्म। कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से बता दें क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताएं फटाफट से भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई या नहीं आ गई। यदि किसी को ऐसे रिलेट करने में कठिनाई होती है तो हम एक तरीका और भी बता सकते हैं। वो ये है कि हमने यहां से शुरुआत की टी, टी के बाद डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या था? बेटी। तो आप यहां से यहां तक जाओ और यहां लिख लो बेटी। ठीक है, बेटी के बाद यहां से यहां तक जाओगे तो प्लस, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है? बहन। तो यहां लिख लो बहन, यहां लिख लो बहन।
अब यहां से यहां तक जाओगे तो माइनस, और माइनस का मतलब क्या दे रखा है, पति, तो यहां लिख लो पति। अब ऐसे पढ़ो, बेटी, किसकी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी के बाद बहन, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही लगेगी, और मेरी बेटी का पति मेरा दामाद लगेगा। ऐसे करके देना चाहें तो आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं। बोलो समझ में आई बात के नहीं? समझ में भी आनी चाहिए और अच्छी भी लगनी चाहिए। वैसे तो लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करो भाई, जब शॉर्ट ट्रिक ही है तो लिखवाओगे फिर तो उतना ही टाइम लगेगा, फायदा क्या है। मेरे साथ बोलो दोबारा से भाई। टी से चलना शुरू किया, जी तक जाना है, सबसे पहले टी के बाद मिला डिवाइड, डिवाइड का मतलब बेटी, अपने ऊपर रख के देखो, मेरी बेटी, मेरी बेटी के बाद प्लस का मतलब है बहन, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही लगेगी, मेरी बेटी के बाद माइनस का मतलब है पति, मेरी बेटी का पति मेरा दामाद लगेगा। समझ में आ गई होगी बात? डोंट वरी, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं समझने के लिए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। इससे पीछे वाले प्रश्न पर आते हैं, ये तो उसी की इंग्लिश है, इससे पीछे वाले प्रश्न पर आते हैं। सवाल यह था कि यह समीकरण देकर पूछा था टी का एम से क्या संबंध है, यही पूछा था ना। आपने यहां फैमिली ट्री बनाई और आपने बताया टी एम का ससुर लगता है, आंसर टिक है पहले से आपके पास। अब मेरी शॉर्ट ट्रिक से चलो, देखो शॉर्ट ट्रिक की खूबसूरती कि जितना पूछा है उतना ही करना है। उसने कहा टी का एम से क्या संबंध है, तो आप रिवर्स आओ केवल यहां तक, कहां तक, टी तक, और फैमिली ट्री बनानी थी तो पूरी बनानी पड़ी थी। शॉर्ट ट्रिक में जितना पूछा जाए उतना ही चलना है। चलिए आइए मेरे साथ बोलेंगे, एम के बाद क्या लिखा है कि सर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पति, पति के बाद है इनटू, इनटू का मतलब क्या है, पिता, मेरे पति के पिता मेरे कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे, मतलब मेरे नहीं, ये कोई महिला कह रही होगी, मेरे पति के पिता मेरे कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे, यानी कि फादर इन लॉ लगेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सर समझ में आ गई ये बात की। जी हाँ, लास्ट को खुद खुद के ऊपर रखकर चलना है रिलेशन को। आइए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं और पीछे चलते हैं। आइए इस समीकरण को देखो, ये थोड़ा सा आपको घुमावदार लगेगा, बस समझने की कोशिश करना। इसने समीकरण दिया था b इंटू डी प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ, ये एफ बी है, ध्यान रखना है ना, और पूछा था b का f से क्या संबंध है। हमने फैमिली ट्री बनाई, फिर बताया b पति है f का, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमावदार है, ध्यान से समझना। ये f है और ये b है, रिवर्स आओगे, मेरे साथ बोलो, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, बेटी, किसकी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी के बाद प्लस का मतलब क्या है, बहन, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही लगेगी, और मेरी बेटी के बाद इनटू का मतलब है पिता, मेरी बेटी के पिता मेरे पति लगेंगे, इसलिए आंसर पति लगाएंगे। अब आप सोच के देखना दोबारा से, एफ के बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, बेटी। अब मैंने कहा मेरी बेटी, तो मैं एक पुरुष हूं, और मान लीजिए कोई लड़की पढ़ रही है तो वो भी यही करी होगी, मेरी बेटी, तो वो एक स्त्री है। तो अभी तो हमें समझ ही नहीं आ रहा ना कौन कह रहा है मेरी बेटी। मेरी बेटी के बाद प्लस का मतलब बहन, मेरी बेटी की बहन मेरी बेटी ही लगेगी। अब मेरी बेटी के बाद इनटू का मतलब पिता, अब मेरी बेटी के पिता, अब मैं नहीं कह सकता, ये कोई लड़की कह रही होगी, मेरी बेटी के पिता हैं ये, और मेरी बेटी के पिता मेरे कौन लगेंगे, पति लगेंगे। तो बस वही आंसर है। मैंने कहा ये थोड़ा सा घुमावदार है, शानदार शॉर्ट ट्रिक है। जब लोग फैमिली ट्री बना रहे होंगे तब आप ऐसे करके आंसर दे देंगे फटाफट से। आई होप ये बात सभी के समझ में आ गई है। चलो ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो गए, अभी कुछ और क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चन भी हमने छोड़ रखे थे, जैसे कि ये वाला, आइए देखिएगा जरा। इसे हमने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया था। समीकरण ये था, पूछा था एस ए से किस प्रकार संबंधित है, फैमिली ट्री बनाई, फिर बताया एस पत्नी है किसकी, ए की, आंसर टिक कर दिया। आइए कोई फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे, ये एस है ये ए है, रिवर्स आना है हमेशा। मेरे साथ बोलोगे, बोलो जरा। ये चिन्ह ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र के बाद प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया बहन, मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री लगेगी, और मेरी पुत्री के बाद इनटू, इनटू का मतलब हो गया पिता, मेरी पुत्री के पिता मेरे पति लगेंगे। कौन लगेंगे पति, कि सर ए, तो एस उसकी कौन लग रही होगी, पत्नी, तो आंसर हो गया पत्नी, क्योंकि उसने पूछा था एस ए से किस प्रकार संबंधित है। यह बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताओ, नहीं तो एक बार फिर से बताऊंगा।
थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू थैंक यू। मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर से समझना इस क्वेश्चन को। इस बार देखो, उसने कहा एस ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये एस जो है ना वो कौन लगता है या लगती है ए की, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रेटर देन का मतलब क्या था कि सर पुत्र, मेरा पुत्र। मेरे पुत्र के बाद प्लस का मतलब क्या है कि सर प्लस का मतलब दे रखा है बहन, तो मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री हो गई। मेरी पुत्री के बाद इनटू का मतलब दे रखा है पिता, तो मेरी पुत्री के पिता मेरे पति हो गए। तो पति कौन हो गए, ये ए हो गए। ए पति है किसके, जहां से बात चली थी उसके, यानी कि एस के। तो एस उसकी कौन हुई, पत्नी हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, चलिए एक बार फिर से भी बता दिया है मैंने। आइए इससे अगला सवाल देखते हैं। ये उसी की इंग्लिश है, उससे अगला सवाल ये था, ये समीकरण था, ठीक है। अच्छा, ये समीकरण देकर पूछा पी बी से किस प्रकार संबंधित है। आपने फैमिली ट्री बनाई और बताया पी भतीजी लगती है बी की, आंसर टिक किया था, ये ऐसा ही था। अब शॉर्ट ट्रिक पर आइए, ये पी है ये बी है, हमेशा रिवर्स आना है। कोई कहीं बैठा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ बोलो भाई, माइनस, माइनस का मतलब क्या है भाई, मेरा भाई। भाई के बाद है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है पुत्र, मेरे भाई का पुत्र मेरा भतीजा। और भतीजे के बाद प्लस का मतलब है बहन, मेरे भतीजे की बहन मेरी भतीजी। बात खत्म, लो आंसर आ गया भतीजी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। एवरीवन कमेंट करके बता देंगे। चलो इससे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यदि कोई है हमारे पास तो है। यह समीकरण दिया था, पूछा डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है। हमने निकाला डब्ल्यू कौन लगता है भैया, भतीजा लगता है जेड का, आंसर टिक था। अब उसने पूछा डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, ये जेड है ये डब्ल्यू, रिवर्स में आना है। अब मेरे साथ बोलोगे कि नहीं। अच्छा चलो इसे अलग से लिखकर बताते हैं। जैसे ये समीकरण है डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई स्टार है जेड, ठीक है। पूछा क्या था सर, पूछा ये है डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित, डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा रिवर्स आते हैं, ये आपको बताया था। अब किसी को फिर भी समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप ऐसा करो, जैसे जेड से वाई गए तो स्टार मिला, स्टार का मतलब है मां, तो यहां मां लिख लो। वाई से एक्स गए तो ये लेस देन का चिन्ह है, लेस देन के चिन्ह का मतलब बेटी, तो यहां बेटी लिख लो। और x से w गए तो ग्रेटर देन का मतलब है पुत्र, तो यहां पुत्र लिख लो। अब मेरे साथ बोलो, पीछे से ही शुरू करना है। मां, किसकी मां, अपने ऊपर रख के देखो, मेरी मां, मेरी मां की बेटी मेरी बहन, मेरी बहन का पुत्र मेरा भांजा या भतीजा। ऑप्शन भतीजा दे रखा है, ऑप्शन ए हो गया। आप ऐसे लिख कर लो, लेकिन मैं तो लिखने से इसलिए बचा रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही क्या रह जाएगा यदि लिखना पड़ गया हमको। तो कमेंट करके बताएंगे समझ में आई बात कि नहीं आई। इन इंग्लिश, ओके देखो भाई इंग्लिश में हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू जेड, दैट इज डब्ल्यू दैट इज जेड, यू हैव टू कम फ्रॉम द बैक साइड टू द स्टार्टिंग, start from the z to y, you will see the star, star means what, that is mother, यहां पर mother लिख लेते हैं, ठीक है। y से x आएंगे तो लेस देन मीन्स व्हाट, दैट इज डॉटर, तो यहां पर डॉटर लिख लेते हैं। x से w आएंगे दैट इज ग्रेटर देन मीन्स सन, तो यहां सन लिख लेते हैं। अब आपको ये इमेजिन करना है लास्ट से शुरू करके, मदर, माय मदर, मेरी मदर की डॉटर मेरी सिस्टर लगेगी, मेरी सिस्टर का सन मेरा नेफ्यू लगेगा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। बताइए इंग्लिश वालों समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सर 1,000 रुपए की ट्रिक बताइए, है इतनी सस्ती ट्रिक आंक दी तुमने, 1,000 रुपए की ट्रिक थी ये केवल। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस छुड़वाए थे, है ना, उन पर लेकर आता हूं, सब कुछ करा दूंगा, डोंट वरी। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि सर हमको समीकरण मिल रहे थे। देखो नोटिस करो जरा, अभी तक ये हो रहा था कि हमको समीकरण मिल रहे थे, ये समीकरण मिलता था, इक्वेशन मिलती थी,
किसी का किसी से रिलेशन पूछा जाता था, हम रिवर्स में जाकर बता देते थे। लेकिन अब इस सवाल को देखें, भाई इसे छोड़ दिया था हमने, इसे भी छोड़ दिया था हमने, और ये वाला कर दिया था, है ना। तो वो जो छोड़े थे वही करा रहा हूं, जो छोड़े थे वही करा रहा हूं। अब जैसे कि आप इस सवाल को देखिएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। सवाल क्या कहना चाहता है सुनिएगा। सवाल ये कहता है, ये निर्देश है और फिर कह रहा है यदि ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब कोई एक समीकरण, कोई एक इक्वेशन इन पांचों ऑप्शंस में से ऐसी है जो ए को डी की बहन बता देगी, वो हमारा आंसर बन जाएगा। बट सोचिए, ऐसा करने के लिए मुझे ए ऑप्शन वाला समीकरण, बी ऑप्शन वाला समीकरण, सी वाला, डी वाला, ई वाला चेक करने पड़ेंगे कि नहीं। टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। सर टाइम कहां वेस्ट होगा, आपने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। अरे भाई तब भी टाइम वेस्ट तो होगा ही ना, शॉर्ट ट्रिक से चेक करने में भी। आइए इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बात समझना। जैसे मान लीजिए मैंने ए ऑप्शन पिक कर लिया, ए ऑप्शन, ठीक है, और मैं इससे फैमिली ट्री बनाना चाहता हूं। मान लीजिए जैसे ए लिखा है तो सबसे पहले ए लिखूंगा। हैश है, हैश का मतलब क्या है, पिता, तो पिता कौन होगा कि सर ए होगा, और किसका पिता होगा कि सर बी का होगा, तो बी को नीचे ले आते हैं। आप मुझे एक बात बता दो बस, इस हैश ने पिता बनाया किसे, बी को या ए को। कहेंगे सर ए को बनाया। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये चिन्ह हमेशा अपने से पिछले वाले का जेंडर क्लियर करता है। ये चिन्ह किसका जेंडर क्लियर करेगा, बी का कि सी का, पिछले वाले का, यानी कि बी का। ये चिन्ह किसका जेंडर क्लियर करेगा कि सर पिछले वाले का, सी का। चिन्ह हमेशा पिछले वाले का जेंडर क्लियर करते हैं। तभी तो शॉर्ट ट्रिक में भी हम पीछे से आ रहे थे। समझ में आई बात, पीछे से क्यों आ रहे थे, क्योंकि चिन्ह हमेशा पिछले वाले का जेंडर क्लियर कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी साथियों के। चलिए आनी भी चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। मुझे फैमिली ट्री बनानी नहीं है, बस एक बात समझा रहा था कि चिन्ह जेंडर किसका क्लियर करता है, पिछले का कि अगले का कि सिर्फ पिछले का। ये बात समझ में आ गई। सवाल कहता है यदि ए डी की बहन है, इफ ए इज द सिस्टर ऑफ डी। मैं आपसे पूछता हूं, सवाल ने कहा यदि ए डी की बहन है, कौन बहन है, बोलकर बताओ, जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूं। सवाल ने कहा ए डी की बहन है, मैंने कहा कौन बहन है कि सर ए बहन है। यदि ए को बहन बनना है तो बहन मेल होती है कि फीमेल, सर बहन तो फीमेल होती है। तो यदि ए को बहन बनना है तो ए को फीमेल बनना चाहिए, स्त्री होना चाहिए। तो जहां जहां ए दिखाई दे और ए से अगला चिन्ह दिखाई दे उसको सर्कल के अंदर बंद कर लेना, क्योंकि ए से अगला चिन्ह ही तो ए के जेंडर को क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, कि हां सर बिल्कुल करेगा। अब मुझे बताइए ए डी की बहन है, यदि ए को बहन बनना है तो स्त्री होना चाहिए। आप मुझे बताओ हैश का मतलब क्या है कि सर पिता, क्या पिता कभी किसी की बहन बनेंगे, नहीं। एट दी रेट का मतलब क्या है कि सर पति, क्या पति कभी किसी की बहन बनेंगे, नहीं। परसेंट का मतलब क्या है कि सर पुत्री, क्या पुत्री किसी की बहन बन सकती है, हां बन सकती है, तो होल्ड कर लो। हैश का मतलब क्या है कि सर पिता, पिता कभी किसी की बहन बनेंगे, नहीं। और हैश का मतलब है पिता कभी किसी की बहन बनेंगे, नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन गया बिना चेक किए। बताइए जरा, फटाफट से कमेंट करके बताएं बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आई कि नहीं। और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कि सी ऑप्शन सही क्यों है। उसने कहा ए डी की बहन है, ये डी है, ये ए है, रिवर्स आइए बोलिए। डॉलर का मतलब क्या है, मां, मां के बाद एट दी रेट का मतलब है पति, मेरी मां के पति मेरे पिता, पिता के बाद परसेंट का मतलब है पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मेरी बहन लगेगी, और कौन लगेगी। ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। थम्स अप कर देंगे यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो। फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से बताइए यदि ट्रिक अच्छी लगी है तो। सभी के समझ में आ गई है कि नहीं ये बात, बिल्कुल आ गई। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए, अब किसी के मन में आया कि सर ये तो जानबूझ के आपने ऐसे विकल्प बनाए हैं कि 1 2 3 4 कट गए, एक बचा, उसे आंसर लगा दिया। पेपर में थोड़ी ऐसा होता है। मैंने कहा पेपर में कैसा होता है कि सर मान लो ऐसे 2 विकल्प आ गए तो, कोई बोला कि सर मान लो चारों ऐसे विकल्प आ गए तो भाई मान लो हमारा उस दिन नसीब खराब चल रहा है, यदि चारों विकल्प एक सही आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, 2 आ सकते हैं। आइए उसके लिए मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर देखेंगे। सवाल यह कहता है यदि सी ए का पौत्र है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यदि सी ए का पौत्र है, अब आप मुझे बता दो, यदि सी ए का पौत्र है, यदि सी पौत्र है तो पौत्र कौन होता है? पौत्र होता है मेल। इसका मतलब सी को मेल होना चाहिए। तो जहां जहां सी दिखाई दे, सी से अगला चिन्ह दिखाई दे, सर्कल में बंद कर लेना, क्योंकि अगला चिन्ह ही सी का जेंडर क्लियर करेगा। अब बताओ परसेंट का मतलब, अच्छा देखो याद रखना भाई, सी पौत्र बनना है मतलब मेल बनना है। परसेंट का मतलब क्या है? पुत्री। पुत्री कभी पौत्र नहीं बनेगी क्योंकि ये मेल नहीं होती। डॉलर, डॉलर का मतलब है मां, मां कभी भी पौत्र नहीं बनेगी। हैश, हैश का मतलब पिता, पिता मेल होता है, ये पौत्र बन सकता है। डॉलर, डॉलर का मतलब है मां, मां कभी नहीं बनेगी पौत्र क्योंकि फीमेल है। एट द रेट का मतलब पति, पति मेल होता है तो ये बन सकता है। तो अब आपके सामने 2 विकल्प बच गए, सी और ई। अब आपको क्या करना है? कितने चेक करने पड़ेंगे अब आपको? 3 तो कट गए। आप कहोगे सर 2, नहीं भाई 1। वो सही हो गया तो अच्छी बात है, और गलत हो गया तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं। जैसे कि इस वाले विकल्प को चेक कराऊं मैं आपको, सी वाले को। उसने कहा सी ए का पौत्र है। कहां है ए? ये रहा सी। तो रिवर्स आएंगे ऐसे करके। बोलना जरा, डॉलर का मतलब क्या है कि सर मां, मां के बाद हैश का मतलब क्या है? पिता। मेरी मां के पिता कौन हो गए? नाना, जबकि ये तो पौत्र बनने चाहिए थे, ये तो गलत हो गया। तो अपने आप सही हो गया भाई ई। चेक करा देता हूं, सी से लेके ए तक आएंगे तो भाई देखो, हैश का मतलब क्या है? पिता। पिता के बाद डॉलर का मतलब क्या है कि सर पिता के बाद डॉलर का मतलब मां। पिता की मां कौन हो गई? दादी। दादी कौन हुई? ए। तो दादी ए के लिए सी कौन हो गया कि सर पौत्र। ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। जल्दी से कमेंट करके बता दो साथियों, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये वाला जो टाइप था उसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट से और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक से, दोनों ही तरीके से समझाया। पूर्णतः आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसलिए बताते हैं, देखो बच्चों का मन तो करता नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ने का। सर जल्दी शॉर्ट ट्रिक बताओ। हम शॉर्ट ट्रिक ही ढूंढ रहे हैं जीवन में हमेशा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बेवफा टाइप होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, कभी कभार धोखा दे देती है। इसलिए आपको ना कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट इसलिए रखो अपने पास कि बाई चांस सवाल थोड़ा बहुत घुमा दिया, इधर उधर कर दिया, तो आप कम से कम उससे कर तो पाओगे। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। ये जो आपका एससीएम का जो पेपर है, प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, ये वाले सवाल, इसी टाइप के सवाल 2-2 आए हुए हैं आपके पेपर में। ठीक है, मुझसे किसी ने ये कहा था कि सर ब्लड रिलेशन तो सिलेबस में है नहीं, कल या परसों की क्लास में। तो मैंने उनसे यही कहा था, आप एक बार प्रीवियस पेपर उठा के देखना, तब आप मुझे बताना। सिलेबस में वाकई में ब्लड रिलेशन शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मुझे कराने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं फिर। ट्रिक बढ़िया लगी आपको, समझ में भी आ गई, तो इस टाइप को करते हैं खत्म। हालांकि इसमें और क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मुझसे वर्कशीट मांगते हैं ना, इसमें आपको और क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, ये क्वेश्चंस आपके करने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो इंग्लिश है, ये है ना, और भी है इसमें, ये भी है, देखो ये भी है, देखिए ये वाले, ये क्वेश्चन सब आप खुद से करिएगा। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट हो गई एक तरीके से ब्लड रिलेशन की, ये मान लेना। जो पजल टाइप वाली है उसमें भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिलवा दूंगा, वो भी आपकी वर्कशीट हो जाएगी। अब आते हैं आज की क्लास के आखिरी टाइप पर, जो है इंट्रोडक्शन टाइप। इंट्रोडक्शन टाइप यानी कि परिचय करवाने वाला। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच भाई। सर ऐसे ही निर्देश आते हैं एग्जाम में? यस, ऐसे ही निर्देश आता है। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको साथ ही साथ, जैसे यहां पर लिखा है ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का, ए बी की पत्नी है। कभी ऐसा हो जाएगा, वो कह देगा बी ए की पत्नी है, बी
ए का भाई है, बी ए की बेटी है, बी ए का पुत्र है। मतलब पहले बी आ जाएगा बाद में ए। कभी ऐसे भी निर्देश आ सकते हैं, तो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। लेकिन उस केस में शॉर्ट ट्रिक में आप पीछे से नहीं बल्कि आगे से जाएंगे, ऐसे करके आगे से जाएंगे, ऐसे करके। बस इतना ख्याल रखना है और कुछ भी, ठीक है। बस इतना सा ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं। शॉर्ट ट्रिक आपकी फिर भी काम कर रही होगी। हालांकि जो आपके पेपर का लेवल है उसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें यही वाला बनेगा, पहले व्यक्ति का नाम पहले, दूसरे व्यक्ति का नाम दूसरे का। इसमें जो मैंने आपको सिखाया है वो आप आसानी से कर सकते हैं उसे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बढ़ रहे थे अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप का नाम मैंने आपको बताया था। अगले टाइप का जो नाम है वो है आपका परिचय वाला, परिचय वाला प्रकार। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला टाइप। ये वाले प्रकार में भी हम शॉर्ट ट्रिक से ही सवाल करेंगे। मैंने आपसे कहा था ब्लड रिलेशन में कितने टाइप हैं, 3। पजल टाइप में हमको फैमिली ट्री बनानी पड़ती है, इक्वेशन टाइप में नहीं बनानी पड़ी। हालांकि मैंने तो सिखाई, लेकिन फिर बनानी तो नहीं है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आती है आपको। ऐसे ही इंट्रोडक्शन वाले में भी। चलो, अच्छी बात है। मोहित कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हर जगह पढ़ लिए लेकिन समझ नहीं आए, लेकिन अब बहुत आसान लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। यही मेरा मोटिव है कि आपको चीजें आसान करके आप तक पहुंचा दूं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टाइप में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपसे कहेगा एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए, एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय करवा रही है कौन? एक महिला। एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का लड़का है। तो बताएं वह महिला उस लड़के की कौन है, उस व्यक्ति की कौन है? अब हो सकता है कि हमें ऐसे समझ में ना आए, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को टुकड़ों में तोड़ते हैं। फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे, टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे सोचिए कैसे, मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला खड़ी है, एक व्यक्ति का परिचय करवा रही है। क्या कहती है? कि वह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब मेरे भाई का बेटा है। मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा हुआ। तो बताएं वह महिला उसकी कौन लगी? कि सर बुआ लगी। बस ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है सवाल को, आंसर आ जाएगा फटाफट से। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं इसी तरीके का, ठीक है। सर इन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखें। सवाल कह रहा है, विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है। एक औरत खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? विनीत। विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यदि ऐसे पढ़ूंगा सवाल तो वाकई में कठिन लगेगा। अब टुकड़ों में तोड़ते हैं इस सवाल को। विनीत एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक औरत खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? विनीत। क्या कहता है? कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र तो मेरे पिता हुए, की पुत्री है, मेरे पिता की ही पुत्री है, मतलब मेरी बहन है। तो विनीत उस औरत का क्या लगता है? कि सर भाई लगता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपको फैमिली ट्री बनाना भी सिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बता दो समझ में आई कि नहीं। आइए देखिएगा, जैसे इसकी फैमिली आपको ट्री बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। विनीत एक औरत की ओर इशारा कर रही है, विनीत एक औरत की ओर इशारा कर रहा है। तो ये रहा विनीत, ठीक है। और ये एक औरत की ओर इशारा करके कहता है, क्या कहता है इस औरत की ओर इशारा करके? कि वह औरत, मतलब इसकी बात कर रहा है ना, वह मेरे दादा, तो पहले इसको एक पिता दो, है ना, उसको भी एक पिता दो, तभी तो इसके दादा लगेंगे वो। इस औरत की ओर इशारा कर रहा है विनीत। क्या कहता है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे पिता होंगे, मतलब विनीत के पिता होंगे, उनकी पुत्री है ये औरत। तो बताएं
विनीत उस औरत का क्या लगता है कि सर इस दोनों के पिता एक ही तो हैं, तो विनीत इसका भाई लगेगा, आंसर ए। बट मैं लास्ट में यही कहूंगा कि भाई प्लीज ऐसे प्रश्नों के लिए पेन मत उठाइए, इसके लिए फैमिली ट्री मत बनाइए, टुकड़ों में तोड़िए, क्वेश्चन को खत्म करिए। बोलो समझ में आई कि नहीं? ट्री से हार्ड हो जाता है, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं, ट्री से ये वाला क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं, आप ही से जवाब मांगूंगा ये। अच्छा, इंग्लिश साथ साथ में लिखी हुई, इंग्लिश वालों को अब दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा। ऐसे इमेजिन कीजिए एक लड़की खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रहा है कौन? अभिषेक। क्या कहता है? यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। क्या कह रहा है अभिषेक? यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, मतलब मैं खुद, की पुत्री है, मतलब मेरी ही पुत्री है। सही बात है। तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? मेरी ही पुत्री है ना वो, तो अभिषेक मैं तो पिता हो गया उसका, तो मेरी पत्नी उसकी कौन लगेगी? कि सर मां। आंसर आ गया मां, यानी कि माता। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। जल्दी से बताएं क्या फैमिली ट्री रिक्वायर्ड है? क्या मुझे फैमिली ट्री बनानी है कि नहीं? नारायण सही कह रहे हैं, जब शॉर्ट रास्ता है तो लॉन्ग क्यों जाना? नहीं, ऐसा होता है ना, कई लोगों की चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं एक तरीके से, तो दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ जाता है, मजबूरी है हमारी। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल देखेंगे भाई। दीपक ने नितिन को कहा। किसने किसको कहा? कि सर दीपक ने कहा। किसको कहा? नितिन को कहा। वह लड़का जो फुटबॉल खेल खेल रहा है, कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा होगा, उसके लिए कह रहा है। दीपक ने नितिन को कहा कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी मां की पुत्री, मेरी मां की पुत्री मेरी बहन का छोटा बेटा है। मेरी बहन का छोटा बेटा तो मेरा भांजा हुआ। ऑप्शन बी यानी कि नेफ्यू करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट कर दो, बता दो भाई समझ में आई बात के। टुकड़ों में तोड़ो, डिवाइड एंड रूल खेलो, डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो, दैट्स इट। कुछ जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई तो दोबारा बताते हैं। दीपक ने नितिन को कहा, दीपक कह रहा है नितिन से कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल खेल रहा है ना, मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी मां की पुत्री, मतलब मेरी बहन का छोटा बेटा है। मेरी बहन का छोटा बेटा कौन हुआ? मेरा भांजा। आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हवा में उड़ी गया सवाल, उसमें क्या है? कोई दिक्कत हो तो बता दो आप मुझे। चलो अगला सवाल देखना। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। एक औरत खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? एक लड़की, जैसे मैं, मतलब मैं नहीं, ऐसे मान कर चलना पड़ता है हमें। एक औरत की ओर इशारा करते हुए, एक औरत खड़ी है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, मेरे पिता का अकेला पुत्र मेरा भाई की दादी, मेरे भाई की दादी मेरी दादी होगी, की पुत्र वधु है। अच्छा, यहां पर एक चीज थोड़ी सी करेक्शन वाली है, यहां पर लिख लो इकलौती, इकलौती। ठीक है, और यहां पर लिख लो इंग्लिश में फादर्स ओनली सन इज दी, एक मिनट, इंडिकेटिंग अ वुमेन, गर्ल सेड शी इज दी डॉटर इन लॉ, शी इज दी ओनली, यहां लिख लो ओनली डॉटर इन लॉ। हाँ भाई, अब दोबारा पढ़वाता हूं, चिंता मत करिएगा। इकलौती क्यों लिखवाया अभी समझाता हूं आपको। देखो, एक औरत की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, एक औरत खड़ी है, उसकी ओर इशारा कर रही है कौन? लड़की। कहती है वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, मतलब मेरा भाई हो गया वो, की दादी, मेरे भाई की दादी मेरी भी दादी, मेरी दादी की इकलौती पुत्र वधु है। तो फिर मेरी मां ही तो हुई वो, मेरी दादी की इकलौती पुत्र वधु मेरी मां ही तो हुई। तो औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? कि सर मां के तौर पर। अब सोचो मैंने इकलौती शब्द क्यों लगवाया? यदि इकलौती नहीं लगवाता तो आप क्या कहते? वह मेरे पिता के अकेले पुत्र, मतलब मेरे भाई की दादी, मेरी दादी की पुत्र वधु है। मेरी दादी की पुत्र वधु मेरी मां भी हो सकती है, मेरी चाची भी हो सकती है, मेरी ताई जी भी हो सकती हैं। और देखो चाची ऑप्शन में इसमें है, इसलिए मैंने इकलौती शब्द लगवाया वहां पे, नहीं तो दो दो आंसर बन जाते हैं आपके।
एवरीवन, समझ में आ गई बात क्या नहीं आ गई? चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा, किसी पुरुष की मूर्ति लगी है, उसे देखकर संजय कहता है, इसकी मां, किसकी? मूर्ति वाले की। इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। और आगे ये भी कह दिया मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। दोबारा समझना। किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा, मूर्ति लगी है किसी पुरुष की, उसे देखकर संजय कह रहा है, क्या कह रहा है? कि इसकी मां, मूर्ति वाले की मां, मेरे पिता के पुत्र, मतलब मैं खुद, की पत्नी है, मतलब मेरी ही पत्नी है इसकी मां, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन तो है ही नहीं, तो मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हुआ, की पत्नी है, मेरी ही पत्नी है इसकी मां, किसकी? मूर्ति वाले पुरुष की। तो ये मूर्ति वाला पुरुष मेरा बेटा है, इसका मतलब है कि नहीं? तो कह रहा है संजय किसकी मूर्ति देख रहा है? अपने पुत्र की मूर्ति देख रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं? कमेंट करके बता दीजिए। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ऐसा है भरत, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इंग्लिश में कम समझ में आते हैं क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ज्यादा समझ में आते हैं ये वाले पर्टिकुलर, ये वाले क्वेश्चंस इंडिकेशन करने वाले, इशारा करने वाले। ये समझ नहीं आया तो बना के बता देते हैं। देखो भाई, ये मूर्ति है, ठीक है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है संजय। क्या कहता है इसकी तरफ इशारा करके? कि इसकी मां, मूर्ति वाले की मां, मेरे पिता के पुत्र, मतलब मैं खुद, की पत्नी है, इसकी पत्नी हो गई। और मेरा कोई भाई बहन है नहीं, तो इसका मतलब मेरे पिता का पुत्र मैं ही हूंगा और तो कोई नहीं होगा। इस मूर्ति वाले की जो मां है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। बना दी। तो बताएं संजय किसकी मूर्ति देख रहा है? अपने ही बेटे की देख रहा है। आंसर ए हो गया। ऐसे कर लो भाई, बट कोशिश करो पेन ना उठाना पड़े ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला कहती है, इमेजिन कीजिए एक पुरुष खड़ा है, उसका परिचय करवा रही है कौन? एक महिला। कहती है इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इनकी जो पत्नी है वो मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, मतलब मैं खुद हूं इनकी पत्नी, मतलब मैं नहीं, वो मैं खुद हूं इनकी पत्नी। वो किसकी ओर इशारा कर रही है? अपने पति की ओर कर रही है। पूछा क्या है? वह व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है? पति लगता है। और क्या लगता है? ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे देखो, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये रही महिला इस पुरुष की ओर इशारा करके कह रही है, इस पुरुष की ओर इशारा करके कह रही है कि इनकी पत्नी, तो इनको एक पत्नी दे दो, इनकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है इनकी पत्नी, तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री तो मैं खुद ही हूंगी ना यहां पर, और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये महिला यहां पर है, पत्नी है ये महिला, किसकी? पुरुष की। वो उसका कौन हो गया? पति। उम्मीद है सभी के समझ में आ गई होगी। बताओ भाई कर पाओगे अब के नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ऐसे प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? थम्स अप करके बता दो भाई। इतनी एनर्जी, इतनी जान लगाने के बाद भी आपका मुझे प्रतिक्रिया नहीं मिले तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी जान लगाने का? जल्दी से बता दीजिए क्या अब आप इन सवालों को कर पाएंगे कि नहीं? आप कहें तो एक दो क्वेश्चन और भी करवा दूंगा मैं, लेकिन पहले ये बता दो यहां तक समझ में आ गई हैं चीजें? खत्म करने जा रहे हैं आज इस टॉपिक को हम लोग। तीनों टाइप कवर हो गए हमारे बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। मकसद मुकम्मल हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, क्या कहता है? सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। अरे इतना खतरनाक? कोई खतरनाक नहीं है, डिवाइड एंड रूल। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह कौन? वह आदमी
वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, मतलब मेरे पिता की माता है, मतलब मेरे पिता की माता है। मेरे पिता की माता मतलब मेरी दादी है। तो वह उस स्त्री का पुत्र है। किसका? मेरी दादी का पुत्र है। मेरी दादी का पुत्र तो मेरा खुद पिताजी होंगे या चाचा जी होंगे। ऑप्शन में पिता कहीं है नहीं, तो आंसर लगाइए चाचा। ऑप्शन ए करेक्ट है। बोलो समझ में आ गई बात के नहीं? हाँ, इंग्लिश में ये क्वेश्चंस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, बट हिंदी में पढ़ लो इन्हें, बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से कर पाओगे आप। चलो और पढ़ते हैं। थैंक यू करण। अगला सवाल। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। इस बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा है वो मेरे बेटे का चाचा, मेरे बेटे का चाचा मेरा भाई हो गया। तो जो इसके पिताजी है ना बूढ़े व्यक्ति, वो मेरे भी पिताजी है। पूछा क्या है? तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है? तो मेरे बूढ़े व्यक्ति जो लगते हैं वो पिता लगते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ पाए हैं इस बात को कि नहीं? रीजनिंग गुरु का टैग तो सभी टीचर्स ने लगा रखा है, लेकिन सर रियल गुरु रीजनिंग के आप हैं। ऐसी बात मत कहो, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी भाई। थैंक यू सो मच। अगला सवाल देखेंगे। सागर ने मोहन का परिचय करवाते हुए कहा। सागर किसका परिचय करवा रहा है? मोहन का। क्या कहता है? कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र, उसके पिता के इकलौते साले, उसके पिता के इकलौते साले, उसके मामा का भांजा है। उसके मामा का भांजा मतलब उसके मामा का भांजा, तो वो खुद ही हुआ या उसका भाई हुआ? तो देखो भाई, यहां पर खुद यानी कि स्वयं तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई लगा दीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बस खुद से कीजिएगा भाई, समय भी हो गया, मैंने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं खाना खा लें गुरुजी अब। हाँ बिल्कुल, खाना खाइए, आप भी खाइए, मैं भी खाना ही खाऊंगा इसके बाद, बड़े आराम से कर पाएंगे। बस मैं यही चाहता था। ठीक है, कैसी लगी क्लास ये जरूर बताया करें। ठीक है, क्या अपडेशन करना है, क्या और मुझे अपने आप में सुधार करना है, ये आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं ये काम करने के लिए। मेरी उम्मीद बस एक रहती है भाई, देखो बस प्लीज क्लास में कोई ये मत बोला करो जल्दी। पता नहीं क्यों मुझे उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं दिल से मेहनत करना चाहता हूं आपके साथ कि आपको ना रीजनिंग ऐसी पढ़ा दूं कि आप कोई पेपर देने जाना आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब कोई कह देता ना सर जल्दी करो, तो मन खट्टा हो जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको कहीं नहीं जाना है, आपने पैसे खर्च किए हैं, उसका सदुपयोग कीजिए, पूरी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। क्योंकि टीचर के पास बड़े गुण होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब हवा हवा में उड़ा के ले गया आपको। बस आप ये कहते रहोगे हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मजा आ गया। जिस दिन अंदर से आवाज आने लगे ना हाँ जी सर मजा आ गया, तो आप विश्वास मानना कि टीचर ने आपको इन डेप्थ गोते लगवाए हैं, डुबकी लगवाई है उस नदी में, तभी मजा आता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तैयार रहिएगा, बहुत ही शानदार विद शॉर्ट ट्रिक। अगेन मैं आपको हर चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कहते हैं ना कि सर कुछ ही में शॉर्ट ट्रिक होती है, सब में होती है, सब में होती है, मैं सब में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।